करा के सब पीरियड नहीं आया, तो हमसे वो मिली, तो उसको हम दिए। जब हम उसको पैड दिए तो उसको मात्र 20 दिन में इस्तेमाल की और उसको पीरियड आ गया। तो हमसे बहुत फिर हमको बुलाई और बोली कि सच में आपका प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है और मेरा पीरियड आ गया। हम कहे इतना दवा कराई थी, कोई रिस्पॉन्स मिला था आपको? तो बोल रही थी कि नहीं। हम कहे नहीं मिला तो मेरा प्रोडक्ट है ही इस काम के लिए कि जिस महिला को दिक्कत परेशानी हो रही है और उस महिला को माने खत्म हो जाए। और एक थी मेरी भाभी, वो मेरा प्रोडक्ट इस्तेमाल की थी, अपने सास के चुपके से मेरी मंगाई थी फेसबुक जी, से। तो 2 डब्बा इस्तेमाल की और फिर उनके अंदर कहीं दर्द था, खत्म हो गया है, हमसे बोली भी नहीं। और मेरी भी गलती थी कि हम भी ध्यान नहीं दिया, हम कहीं इस्तेमाल करें फिर बोलेंगी ही बोलेंगी। तो फिर हमने कल फ़ोन किया उनके पास फेसबुक से, तो मेरे पास डायरेक्ट कॉल की और बताने लगी मार्केट का पैड इस्तेमाल करी थी, बहुत सारे दिक्कत परेशानी उनको फिर हो गया। वो बोली कि क्या करें हम बहुत मजबूर थे, नहीं मँगा पा रहे थे घर के डर से। तो हम कहे हमको बोलना चाहिए आपको सामने से ना, फिर कॉल भी नहीं की। तो फिर मँगवाने के लिए आज बोली हैं मैम और सच में मेरी प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा था। हम तो जहाँ भी बात करते हैं, कल भी गए थे 2 महिला को जागरूक किए। बहुत एक महिला बढ़िया बात। काम करने के लिए बोली बहुत थी बहुत ही अच्छा और फीडबैक है। बहुत ही अच्छा है, हर बीमारी को छू के चला जाता है। ये तो है ही गारंटी के साथ हम तो किसी को भी देते हैं तो देते हैं। और मैम बहुत आज तो मेरा फेसबुक से भी फ़ोन आ रहा है लोगों का, बात तो बहुत करिए और क्या बात आपका है! आशीर्वाद देखो, रहे जब और फेसबुक से कॉल आता है ना, तो कुछ कल मैं अपना बताऊँगी आपको थोड़ा-सा, आपके काम आ जाएगा ही। किसी के भी काम आ सकता है, आपके ही नहीं। तो ऐसा हुआ कल एक नंबर दिया गया मुझे क्योंकि मुझे नंबर प्रोवाइड किया जाता है संस्था की ओर से, गुरु माँ ने दिया। तो जेंट्स का नंबर था, उनकी वाइफ काम करना चाहती थी। तो जेंट्स जैसे बात कर रहा था, मैंने उनको सब चीज़ समझा दिया हर तरीके से। फिर मैंने दोबारा कॉल किया क्योंकि मैं ऐसा करती हूँ। जैसे उसने मुझे कहा कि मैं थोड़ी देर बाद आपसे बात करूँगा, वो सामने से ना करे चाहे लेकिन मैं करती हूँ, समझ पा रहे हैं? मैं आगे से बढ़ के करती हूँ कि सर आपने बोला था कि बात करना करूँगा मैं फिर, आपने फिर कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैं थोड़ा शर्म महसूस नहीं करती हूँ। देखो, ये शर्म की बात नहीं है। तो मैम उन्होंने यही कहा काम हम भी करते हैं, यही काम हाँ। हम भी करते हैं, जेंट्स का हाँ, कॉल आता उसके है तो बाद नहीं क्या करते। मेरी वाइफ बोल रही है सब कुछ जानकारी के बाद। मेरी वाइफ बोल रही है कि मैं अभी थोड़ा कुछ सीखना चाहूँगी। मैंने कहा सीखने के लिए तो हम अब भी सीख रहे हैं। सीखने के लिए तो हम अब भी सीख रहे हैं। सीखने का कोई क्या होता है, कोई लिमिट नहीं होती है। ज्ञान जब आप सफलता की ओर ध्यान दीजिएगा, उस जेंट्स ने मेरी ये बात पकड़ ली और एकदम घूम गया। उसको जवाब ही नहीं बना। अगर उनकी महिला बैठी होंगी, यहाँ आई होंगी तो सच में मैंने उनको कब बोला सर देखिए, जब हम किसी सफलता की ओर जाएँगे तो ज्ञान हमें रास्ते में मिलेगा, धूल की तरह मिलेगा और उसको ग्रहण करते जाना है। सीखने का कोई समय नहीं होता है, सीखते रहेंगे हम आज भी सीख रहे हैं और सीखते रहेंगे। हम आज भी सीख रहे हैं और सीखते रहेंगे, 2 साल आगे क्या मैं सीख नहीं पाई? सीख पाई लेकिन सब कुछ नहीं, बहुत कुछ, सब कुछ नहीं। मैं आज भी सीख रहा हूँ। इसी पॉइंट ने उस आदमी को हैंग कर दिया और तुरंत उसने अपनी महिला का नंबर दिया, बोला कि मैडम ये जॉइनिंग करेंगी, इनसे बात कर लेना। मैंने उनको समझाया सारा, महिला को दोबारा से और उन्होंने साथ में ऑफर भी क्वालीफाई कर लिया। समझ पा रहे हैं प्रभु जी? कभी-कभी कोई शब्द ऐसा काम आ जाता है क्योंकि उन्होंने मुझे कहा फेसबुक से है, सिंपल सी बात है, एकदम तो कोई पैसे देना नहीं चाहेगा। मैडम थोड़ा-सा सीखेंगे, लिंक आया है, मीटिंग लेंगे। मैंने कहा 3 बजे की मीटिंग मेरी पर्सनल होती है जो, मैंने कहा उसको नहीं लिया, कहने लगे कि सो गई थी मेरी वाइफ। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अभी सोने का समय है फिर जग जाएँगी। तो अब देखो कुछ शब्दों से प्रभाव हो जाता है, समझ पा रहे हैं प्रभु जी? क्योंकि वो थोड़े समझदार भी होंगे, ऐसी बात नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो समझदार नहीं, वो एजुकेटेड हैं, समझदार भी हैं। इस बात से उनके मेरी दिमाग पे फ़र्क पड़ा और उनके दिमाग घूम गया कि ये मैडम सही कह रही हैं। हमेशा कोई भी इस उसमें ना रहे कि मैडम अभी नहीं सीखूँगी, सीखूँगी उसके बाद देखूँगी, उसके बाद करूँगी, वो नहीं करते हैं। समझ पा रहे हैं? डिसीजन लेने में ज़्यादा समय नहीं ले सीखना कोई पेट से सीख कर नहीं आता, अभिमन्यु का ज़माना चला गया है और अनुभव तभी होता है जब हम किसी काम में आगे बढ़ते हैं, एक्सपीरियंस तभी तो होगा। कोई एक्सपीरियंस लेके चलता है साथ में या एक्सपीरियंस लेके आता है जन्म से ही? नहीं, एक्सपीरियंस होता चलता रहता है। जब हम बढ़ते रहते हैं, साल गुज़रते रहते हैं, दिन गुज़रते रहते हैं, एक्सपीरियंस होता रहता है। समझ पा रहे हैं प्रभु जी? तो इसलिए प्रभुजनों आज सभी जिनका भी रह गया है, वो